अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का कॉमन, चूंकि इसमें भाषा को कोई ज्यादा इशू नहीं है इसलिए इसको कॉमन हम लेके काम कर रहे हैं। इसमें आज हम आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? मिरर फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं दर्पण सूत्र, राइट। आज हम मिरर फॉर्मूला क्या है वो बताएंगे और साथ ही साथ उसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा। क्या आप तैयार हैं? यस। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र। क्या हो रहा है? मिरर फॉर्मूला, राइट, दर्पण सूत्र। ये सारे मिरर में एप्लीकेबल होता है। स्फेरिकल मिरर यानी कॉन्केव में भी एप्लीकेबल होता है, उसमें यूज हो सकता है। कॉन्केव में, कॉन्वेक्स में भी यूज हो सकता है और प्लेन मिरर में भी यूज हो सकता है, राइट। ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं यानी आंकिक प्रश्न आते हैं। संख्या वाले मैथमेटिकल, फिजिक्स में जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, आंकिक प्रश्न बोलते हैं। तो आंकिक प्रश्नों का हल लाइट के चैप्टर में दर्पण सूत्र के द्वारा किया जा सकता है। यस। देखिए क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या है इसको समझिएगा। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यह है दर्पण सूत्र। क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहां u क्या है साहब? तो u आपको पता है वस्तु की दूरी को यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? u पढ़ा चुके हैं हम आपको। यानी u हो गया वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सीबीएसई वालों के लिए। भी हमारा है प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस, राइट। और F जो है वो है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। क्लियर है? U मतलब वस्तु की दूरी, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी, F मतलब फोकस दूरी। यानी U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इस किसके लिए आया है? इमेज डिस्टेंस के लिए, और F आया है फोकल लेंथ के लिए। यानी आप ये देख रहे हैं कि यह सूत्र किसके बीच का रिलेशन बतलाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच बतलाता है रिलेशन, राइट। यानी आप इसको, आप ये भी लिख सकते हैं, वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध को बतलाता है, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं, राइट। इसको सीबीएसई में इंग्लिश में लिखेंगे द फॉर्मूला दैट explains the relationship among बिटवीन दो के लिए लगता है, यहां तीन चीज है इसलिए यूज करेंगे ग्रामेटिकल एमोंग, रिलेशनशिप एमोंग
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्ट मतलब डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, राइट। ये है, पूछेगा दर्पण सूत्र क्या है तो उसका आंसर है वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध को बतलाता है या दर्शाता है, उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। और इंग्लिश में लिखेंगे सीबीएसई में, द फॉर्मूला दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक रिलेशन हम जानते हैं, हम रिलेशन जानते हैं R बराबर 2 इंटू एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर 2f, मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक। तो ये क्या होगा बोलिए, अगर R2 नीचे आएगा तो R बाई 2 किसके बराबर होगा? f के बराबर होगा, यस। यानी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या निकालना है तो फोकस दूरी को 2 से गुना कर देंगे, और अगर फोकस लेंथ निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से भाग दे देंगे, यस। एक और चीज यहां समझिएगा, f बराबर हमारा है R बाई 2, तो नीचे 1 लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको पलटी मार दीजिए तो क्या हो जाएगा बोलिए, 1 बाई एफ बराबर 2 बाई R होगा कि नहीं होगा बताइए। जब f बटा में 1, नीचे 1 है, ऊपर f है, तो R बाई 2 पलट दीजिए, अंश को हर कर दीजिए, हर को अंश कर दीजिए, तो 1 बाई एफ करेंगे तो ये भी 2 ऊपर चल जाएगा, R नीचे चल जाएगा। अब यहां से इस फॉर्मूला को एक नया रूप भी आप दे सकते हैं, यस। कई बार आपको फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है या रेडियस ऑफ कर्वेचर ही दिया हुआ है, तो एक तो तरीका है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के अनुसार आप फोकल लेंथ निकाल लीजिए 2 से भाग देके, या डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आएगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ के जगह 2 बाई क्या हो जाएगा R। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, इसको भी हम मिरर फॉर्मूला ही कहेंगे, यस, ठीक है। यानी दर्पण सूत्र क्या हो गया हमारा, दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, 1 बाई, ठीक है, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्लस 1 बाई वस्तु की दूरी इज इक्वल टू 1 बटा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, यानी 1 बाई और 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाई, या 1 बाई ऑब्जेक्ट लिखिए या इमेज लिखिए, यहां इमेज पहले लिखा हुआ है तो इमेज लिखिए, दूसरा 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और बराबर 1 बाई क्या होगा बोलिए, फोकल लेंथ। इस फॉर्मूला को आपको क्या कर जाना है, याद कर जाना है, यस, ठीक है। दिस इज मिरर फॉर्मूला, 1 बाई इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बटा प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1 बटा वस्तु की दूरी बराबर 1 बटा फोकस दूरी, यानी फाइनली 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, यस और नो। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि u हमेशा माइनस होता है, v कभी प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, साइन लिया जाता है, आपको मैं पढ़ा चुका था कि लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस, इधर गए तो प्लस, ऊपर गए तो प्लस, नीचे गए तो माइनस। इसका यूज आप लोग करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करने में, बनाने में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए दर्पण सूत्र है हमारा, दर्पण सूत्र हमारा यानी मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला ये है हमारा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, या क्या लिख सकते हैं 2 बाई आर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, मिरर फॉर्मूला।
इस मिरर फॉर्मूला का प्रूफ सीखने के पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। आगे मैं पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है सिमिलरिटी। क्लास 9th में आप लोग पढ़ेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे, और क्लास 10th में ट्रायंगल का सिमिलरिटी पढ़ना है। थोड़ा सा आपको मैं यहां कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आप चीजों को समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है सिमिलरिटी में, ध्यान दीजिएगा, सिंपल वे में, जिसकी जरूरत है केवल मैं वही बताने वाला हूं। कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग क्षमता में क्या देखते थे कि दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो चीज इंपॉर्टेंट है, उसका साइड और उसका एंगल, राइट। 6 एलिमेंट्स होते हैं किसी ट्रायंगल में, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। होते तो 3 वर्टिसेस भी हैं, 3 शीर्ष भी होते हैं, लेकिन जहां एंगल बनेगा वहां ऑटोमेटिक शीर्ष होगा ही होगा, इसलिए 6 ही क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। कब कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे दो ट्रायंगल है यहां, एक ट्रायंगल ये है ABC और दूसरा है DEF, राइट। आप सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मान लिया जाए कि ये एंगल मान लिया जाए 70 डिग्री है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग ये भी एंगल कितना डिग्री, 70 डिग्री, राइट, ठीक है। ये मान लिया जाए 60 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री, 60 डिग्री। और ये अगर 50 डिग्री होगा, 7 6 13 5, हाँ, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री। आप क्लास 9th में पढ़े हैं कि जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड बड़ा होता है, राइट, ठीक है। तो अगर ये दो ट्रायंगल है यहां, मान लिया जाए ये इस तरह से है कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, 8 सेंटीमीटर है, राइट। ये मान लिया जाए 7 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये मान लिया जाए 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब आप दोनों केस में क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल में दो ही चीज होता है, एंगल और साइड। अगर इस ट्रायंगल का सारा एंगल और साइड इस ट्रायंगल के सभी एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम का सेम हो गया। तो इस दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम त्रिभुज बोलेंगे। यानी ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, यस। यानी त्रिभुज जो है, यानी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, DEF के, सर्वांगसम है, एक समान है, राइट। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, सिमिलरिटी अलग चीज होता है। सिमिलरिटी में क्या है कि ध्यान दीजिएगा, एंगल तो सेम होगा ही, लेकिन साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। यहां भी साइड का रेशियो इक्वल है, यानी ये भी एक प्रकार से सिमिलर भी है, राइट, ठीक है। लेकिन सिमिलर का कॉन्सेप्ट देखिए, ये हुआ कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट, कॉन्ग्रुएंसी। अब सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट देखिए, समरूपता। समरूपता का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए, दो ट्रायंगल है, राइट। एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल आपका DEF है, यहां भी, या PQR है। अब देखिए, यहां दोनों सेम था, एग्जैक्ट सेम टू सेम, तब क्या हो गया, आपका सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और यहां पर सेम टू सेम नहीं है, शेप सेम है, लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है, एक बड़ा है और एक छोटा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एंगल उसी तरह से ये 70 डिग्री मान ले, तो ये भी क्या है, 70 डिग्री है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री, 60 डिग्री है। ये 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री है, यस। लेकिन अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये 8 है, राइट, तो ये छोटा है, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। ये 6 है, ये हो गया 3, और ये 7 है, तो ये क्या हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा इस बात, आप क्या देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में एंगल तो सेम है, लेकिन साइड में क्या देख रहे हैं, आप देखिए, यहां पर गौर कीजिएगा, देखिए, AB बटा
पी क्यू कीजिए रेशियो, इसका कोरोस्पॉन्डिंग ये कोरोस्पॉन्डिंग समझ में आ रहा है, ठीक है, संगत। जैसे मैं अपना दाहिना कान छू, सॉरी, तो आप भी अपना क्या दाहिना कान लीजिए, तो क्या हो गया आपका बायां नहीं, मेरा राइट तो आपका भी राइट, आप गलत पकड़े हुए हैं, लेफ्ट पकड़े हुए हैं, क्या होना चाहिए राइट, हाँ, तब क्या हुआ कोरोस्पॉन्डिंग हुआ। मेरा लेफ्ट तो आपका भी लेफ्ट, मेरा राइट हैंड तो आपका भी राइट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड तो आपका भी लेफ्ट हैंड, वो क्या हुआ कोरोस्पॉन्डिंग। तो बताइए इस ट्रायंगल का ए बी हुआ, यहां पर ए बी साइड का कोरोस्पॉन्डिंग कौन होगा, कौन होगा, कैसा लग रहा है, पी क्यू लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बीसी का कोरोस्पॉन्डिंग कौन होगा, क्यू आर, और एसी का कोरोस्पॉन्डिंग कौन होगा, पी आर। कोई कंफ्यूजन, अब ध्यान दीजिएगा, एकदम कंफ्यूजन होने वाला बातें ना है, एकदम में समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, कंफ्यूजन के तो कोई गुंजाइश नहीं है हमारे यहाँ। अब देखिए ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, अब बटा पी क्यू कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक। ये दोनों के रेशियो 2/1 आया। चलिए अब देखिए इसमें आइए, ये बीसी, इन्हें बीसी लीजिएगा तो इधर क्या होगा क्यू आर होगा, राइट। तो बीसी कितना है 8 सेंटीमीटर और ई कितना है 4 सेंटीमीटर। ई भी कितना आया 2/1, यानी इसका इसका रेशियो दोनों का सेम है। अब देखिए यहां पर आइए, एसी लीजिए, अब बटा में क्या लीजिए पी आर लीजिए। एसी कितना 7 सेंटीमीटर और पी आर 3.5 सेंटीमीटर, ये भी दोबारा में 2/1। आप क्या देख रहे हैं कि इस दोनों का रेशियो उतना ही होता है जितना इस दोनों का रेशियो होता है, उतना ही इस दोनों का भी रेशियो होता है। इसका मतलब जब रेशियो ये सेम होगा तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर होगा, समरूप होगा। यस और नो, क्या होगा समरूप होगा। यानी त्रिभुज में एबीसी में, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज किसमें पी क्यू आर में आप क्या देखते हैं, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। यस, साथ ही साथ आप क्या देखते हैं कि ए बी बटा में पी क्यू, ए बी और पी क्यू का रेशियो उतना ही होता है जितना किसका होता है बोलिए बीसी बटा क्यू आर का होता है, उतना ही किसका होता है बोलिए एसी, और बटा में क्या होगा पी आर का होगा। यस, तो ऐसे कंडीशन में त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके पी क्यू आर के। सर्वांशम का साइन होता है ऐसे और समरूप का साइन होता है ऐसे, राइट, ठीक है। यानी समरूप अगर दो त्रिभुज है, ठीक, तो उसमें क्या होगा दो त्रिभुज में तो एंगल सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। साइड इक्वल होगा, ये नहीं, अगर इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा एंगल भी सेम और साइड भी हो गया सेम, तब तो ये क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन एंगल होगा सेम और साइड का रेशियो इक्वल होगा तो उसका एक और नाम होगा, क्या नाम होगा सिमिलर, यानी सिमिलरिटी यानी समरूपता हो जाएगा। यस और नो। यानी अब एक चीज गौर कीजिएगा, यहां पर मैं बताने वाला हूं, इतना तो बता दिए, कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ शर्त होते हैं किसके समरूप होने के, ठीक, समरूप होने के शर्त होते हैं। ऐसे अगर हमको समरूप प्रूव करना है तब तो इसको तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर, इसका तीनों साइड का रेशियो इसके तीनों साइड के रेशियो के बराबर करना पड़ेगा, यानी 6 बार काम करना पड़ेगा। यस, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ ऐसा कंडीशन है जिससे हम दोनों त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं, और उसमें कुछ कंडीशन क्या है, शर्त, समरूपता की शर्तें, समरूपता की शर्तें। कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है ए ए ए ए ए मतलब एंगल एंगल एंगल, क्या ए से एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, मतलब अगर एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण, संगत मतलब कोरस्पॉन्डिंग, इसका कोण 70 तो इसका भी 70, इसका 60 तो इसका भी 60, इसका 50 तो इसका भी 50, तो इस साइड दिया हुआ रहे चाहे ना रहे, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या होगा समरूप होगा। यानी क्या होगा
सिमिलर होगा, और समरूप होगा तो कंडीशन है कि उसके साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। एक और बात मैं आपको जानना चाहूंगा, किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब मुझे बताइए तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो अगर एक त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लिया ये कोण नहीं दिया हुआ है, इस त्रिभुज का 2 कोण, ये 70 है तो ये भी 70, ये 60 है तो ये भी 60, टोटल जोड़ के कितना हुआ, ये 130 डिग्री। तो पक्का ये क्या होगा, 50, और ये भी क्या होगा 130, तो पक्का 50 होगा। तो 2 कोण बराबर हुआ तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो ही जाएगा। तो इस आधार पर यह भी हो सकता है, कौन सा सिमिलरिटी का, ए सिमिलरिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यानी अगर किसी त्रिभुज के 2 एंगल दूसरे के 2 एंगल के बराबर होगा तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल बराबर हो जाएगा और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यस, ठीक है। फिर तीसरा है, उसकी जरूरत अभी नहीं है, तीसरा है एस एस एस, साइड साइड साइड। अगर एक त्रिभुज का तीनों साइड दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के बराबर हो जाए, नहीं, रेशियो बराबर हो जाए। यस, एक त्रिभुज का जैसे मान लिया जाए अगर ये एंगल नहीं देता, केवल ये देता कि ये 6 तो ये 3, ये 8 तो ये 4 और ये 7 तो ये 5, तो भाग लगाते तो ये क्या हो जाता है, इसमें ये भाग लगाएंगे तो 2, इसमें इससे भाग लगाएंगे तो भी 2, इसमें इससे भाग लगाएंगे तो भी 2, तो रेशियो बराबर हो गया। तो ऑटोमेटिक ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। किस कंडीशन से, एस 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 से। और जब सिमिलर होगा तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और चौथा है हमारा एस ए एस, साइड एंगल साइड। क्या है इसका नाम, साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है, अगर एक त्रिभुज का ये साइड और ये साइड का रेशियो बराबर हो, ये साइड और ये साइड का रेशियो बराबर हो, और इन दोनों साइड जिसको लिए है उसके बीच का एंगल बराबर हो, दिया रहे, बात को समझे। जैसे क्या, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे और इसको मिटा दे, राइट। अब क्या देख रहे हैं, ये 6 है और ये 3 है तो रेशियो 2, ये 7 है और ये 3.5 है तो भी रेशियो 2, और बीच का कोण बराबर है तो क्या हुआ, एस, तो ये एस हो गया, बीच में ए तो ये हो गया एस, तो एस हो गया, राइट। यानी ध्यान देना है कि 2 साइड और बीच का एंगल उसके 2 साइड और बीच के एंगल के रेशियो के बराबर हो जाए, राइट। साइड का रेशियो और बीच का एंगल बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल से सिमिलरिटी। लेकिन हमको मेनली जरूरत है किसका, ए सिमिलरिटी का जरूरत है। यस और नो, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा आपको मैंने पढ़ाया, जरूरत केवल इसकी है। यस, ठीक है। आगे इसके प्रूफ में काम करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं प्रूफ इसका हम लोग अवतल दर्पण में, किसमें, कॉनकेव मिरर में। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का प्रूफ हम लोग को पढ़ना है कि 1/v + 1/u = 1/f कैसे होता है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। आइए देखते हैं, गौर कीजिएगा। ये एक कॉनकेव मिरर है, राइट, MM'। ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर ये हमारा क्या है, पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और एक्स वाई ये प्रिंसिपल क्या है, एक्सिस है, ठीक है। गौर करिएगा, एक ऑब्जेक्ट को हमने सी के परे लिया, यानी बियॉन्ड सी लिया, यानी अनंत और सी के बीच लिया। यस, ठीक है, अनंत और सी के बीच लिया तो कैसे इसका प्रतिबिंब बनता है, आपको पता है कि अनंत और सी के बीच रहता है तो उसका रियल इमेज बनता है सी और एफ के बीच। आइए देखते हैं, एक रे, ये मान लेते हैं इसका ए बी डैश किसका नाम है हमारा, या ए बी ले लीजिए, ए बी किसका नाम है हमारा, ऑब्जेक्ट का नाम है। ये हमारा क्या है साहब, ऑब्जेक्ट है, राइट। एक रे
खोपड़िया में आ रहा है ना। ये गया ऐसे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक। यहां टकराया, ये मान लिया जाए सी पर टकराया, सी नहीं इसका नाम रख देते हैं डी। किससे टकराया? डी से। अभी टकरा के कहां से गुजरेगा? तो फोकस से गुजरेगा, जाहिर सी बात है। तो फोकस से इसको गुजारिए। टेढ़ा हो गया, गुजारिए देते हैं पहले। कहां से गुजरा? ये फोकस से गुजरा, राइट। अब दूसरा रे कहां से गुजरेगा? तो दूसरा रे गुजरेगा सी से। सी से गुजरेगा, और जब सी से गुजरता है तो उसी पथ पर वापस लौट आता है, राइट। तो उसका इमेज बना हमारा कौन सा? ये इमेज बना ए डैश बी डैश, राइट। यानी यहां पर इमेज कहां पर बनता है? इसको सी और एफ के बीच। डायग्राम समझ में आया? ए बी क्या है हमारा? एक ऑब्जेक्ट है, इसके पैरेलल गया, डी पर टकराया और फोकस से होकर गुजरा। दूसरा किरण कहां से? सी से गुजरा और उसी पर वापस हुआ। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां पर कटा, इसलिए इमेज यहां पर बना, और इमेज का नाम मैंने रखा ए डैश बी डैश। यस, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। आप लिखेंगे क्या कि एम डैश इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, नाम क्या है इसका? द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड बियॉन्ड सी इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, राइट। किसके बीच? सी एंड एफ। यहां ध्यान दीजिएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? बोलिए, वस्तु कौन है हमारा? ए बी, और इमेज यानी उसका प्रतिबिंब क्या है? ए डैश बी डैश। यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब थोड़ा गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो दूरी है पी एफ, ये क्या है? फोकल लेंथ है। एक और बात यहां ध्यान देना है, यहां से डी से एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, इसका नाम हम लिख देंगे डीई। लिख देंगे कि डीई जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? सीपी पर, या प्रिंसिपल एक्सिस पर। और जब डीई परपेंडिकुलर है तो ए बी किसके बराबर होगा? डीई के बराबर होगा कि नहीं होगा? इस बात को समझिए। चूंकि अगर ये दोनों पैरेलल है तो उसके बीच 90 लंबवत दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है। अगर ये 10 तो ये भी क्या हो जाएगा? 10। यानी यहीं पर हम लिख दें, चूंकि कम जगहों पर आपको ज्यादा काम करना है, इसलिए क्लासरूम में जब पढ़ाएंगे तो इसको और बड़ा करके क्या किया जाएगा? पढ़ाएगा। यस, यहां पर आप ध्यान दीजिए, जो काम की चीज है उसी पर बात हो रही है। ए बी किसके बराबर है? डीई के बराबर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको। ए बी, ये ए बी किसके बराबर होगा? डीई के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, ये पी एफ, बोलिए, ये पी एफ हमारा क्या हो गया? एफ होगा कि नहीं होगा? फोकल लेंथ होगा। यस, ठीक। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहां पर साइन कन्वेंशन करेंगे तो एफ का साइन प्लस होगा कि माइनस होगा? बोलिए। ये पोल है, बोले थे पोल से इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस। तो पोल से हम किधर आ रहे हैं? लेफ्ट आ रहे हैं। किधर? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट में। इसलिए एफ ना फोकल लेंथ नापना होगा तो यहां से चलेंगे तो बाईं ओर चलेंगे। यस, तो एफ का साइन क्या होगा? माइनस। यहां क्या साइन दीजिए? माइनस। याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पी एफ इज माइनस एफ। खोपड़ी में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो है पोल से
पोल से, हर दूरी पोल से नापी जाती है। ये किसकी दूरी है बताइए? ये क्या है? इमेज है। यहां क्या है आपका? इमेज। तो इमेज के डिस्टेंस को भी लिखते हैं, और भी चूंकि रियल है तो ये भी लेफ्ट में आ रहा है, इसलिए भी क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? तो माइनस होगा। यानी हम लिख दें पी ए डैश। क्या है? पी ए डैश। ये किसके बराबर है बोलिए? भी। इमेज का डिस्टेंस है, और इसको भी हम साइन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एनी कंफ्यूजन? पक्का समझ में आ रहा है? अब देखिए पीसी, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? आर होगा कि नहीं होगा? ध्रुव से लेकर सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आर का साइन क्या होगा? माइनस होगा। आइए, तो आप पीसी बराबर आर होगा। आर का साइन भी क्या होगा? माइनस। आर का साइन भी क्या होगा? माइनस। और एक चीज मैं पढ़ाया था कि आर बराबर 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर क्या होता है? 2f। ठीक, तो आप क्या करेंगे? यहां 2f लिखेंगे और साइन क्या हो जाएगा? उसका माइनस हो जाएगा। सब चीज क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साफ साफ वहां देखिए, स्क्रीन पर आ रहा है सही से? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, पीए, ये पीए क्या है बोलिए तो? पी से लेकर ए के बीच का डिस्टेंस को यू बोलेंगे ना, ऑब्जेक्ट की। यहां ऑब्जेक्ट है ना, तो वस्तु की दूरी पी से ए तक गए। यस, तो पी ए हमारा क्या है बोलिए? यू है, और यू भी लेफ्ट में आ रहा है, आपतित किरण की दिशा के विपरीत में, यानी यू भी क्या होगा? माइनस होगा। राइट? क्लियर है? अब आइए देखिए किस तरीके से हमारा काम होगा, इसको समझना है। ये कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री हुआ। यस, ध्यान दीजिएगा, ये खड़ा है तो ये भी 90 डिग्री है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल इसके बराबर होगा। समझा देते हैं पहले। एक त्रिभुज कौन है बोलिए? ए बी सी। एक त्रिभुज कौन है? ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी। यस, ये दोनों त्रिभुज में एंगल ए और एंगल ए डैश 90-90 डिग्री होगा बराबर, और ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो दो कोण बराबर हुआ तो अभी मैंने पढ़ाया है कि तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, और जब तीनों कोण बराबर हो गया तो ये त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया, और जब समरूप होगा तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। एनी कंफ्यूजन? राइट, आइए लिखते हैं। इन बिहार बोर्ड वाले, हिंदी वाले कंफ्यूज में नहीं ना है? इन माने में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। मेरा लैंग्वेज इतना सिंपल है कि किसी भी बच्चों को क्या हो जाएगा? समझ में आएगा। इसलिए हमारे क्लासरूम में जो है ना, आदमी बेंच के ऊपर क्या माने जमीन पर बैठ के और खिड़की पर बैठ के पढ़ता है। उसका कारण यही है कि इतना सिंपल आपको बताया जा रहा है कि हर बच्चों को समझ में आ जाता है। चलिए, और इसमें मेरा कम योगदान है, उससे ज्यादा किसका योगदान है? आप लोग का योगदान है, क्योंकि आप लोग का इतना मेहनत देख के मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है, और हम जम के मेहनत करने के लिए और दिन रात एक कर देते हैं आपके लिए। तैयार हैं? आइए। इन ट्रायंगल, ऐसा नहीं सोच रहा है कि भाज रहे हैं, अरे सच बता रहे, यही होता है। क्लासरूम खुलेगा तो देख लेना क्या स्थिति है हमारा। ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बोलिए ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, इस ट्रायंगल में। यस, ध्यान दो जरा सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा 90 डिग्री। इसका नाम क्या होगा एंगल का? इसका नाम होगा बी ए सी। एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्या बोलिए? बी डैश ए डैश सी। बी डैश ए डैश सी, समझ में आ रहा है? बार बार बोल रहे हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। नाम मैंने कर दिया क्या? बी ए सी। जो एंगल लेना होता है उसको बीच में रखते हैं, तो ए बीच में है और यहाँ ए डैश बीच में है। यस, ठीक है। बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, टेंशन मत लेना है, बगल में काम चल रहा है। दूसरा, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल बी सी ए, देखिए सी वाला है यहां, तो बी सी ए बराबर एंगल क्या? बी डैश सी ए डैश। बी डैश सी ए डैश क्या लिखेंगे?
वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से। ये दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। आप देखते हो ना, ऐसे रहता है तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो देखो ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होगा। तो जब दो त्रिभुज बराबर हो गया तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हैंस माने अतः ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल A', B', C के। किससे? AA सिमिलरिटी से, AA समरूपता से। और AA समरूपता कहता है दो एंगल बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो बराबर होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो बताओ इसका संगत अगर AB लेते हैं तो AB का संगत कौन हो जाएगा, A', B' होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा बोलिए, AB बटा में A', B' दिख रहा है, राइट? रेड से प्रॉब्लम तो नहीं है। AB बटा में A', B'। अब आप चाहे तो ई भुजा को भी ले सकते हैं तो बटा में ई होगा, और ई भुजा लेंगे तो ये होगा। तो इसकी जरूरत नहीं है। तो दूसरा जरूरत किसका है बोलिए, AC। अगर इसमें लेते हैं AC तो इसमें क्या लेंगे, इसमें क्या लेंगे, A', ये हमारा इक्वेशन क्या आया, 1 आ गया, राइट? ठीक। अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन लेंगे, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, राइट? इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हुआ, 90 डिग्री है। और ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सेम कंडीशन, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। किससे, AA समरूपता से। फिर से देखिए, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है और ये एंगल इसके बराबर हो गया। क्लियर? तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, नाम क्या होगा बोलिए, DEF। इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल, इसका नाम क्या होगा, A', B', F। A', B', F में बोलिए कौन एंगल, एंगल DEF। ये वाला एंगल का नाम होगा एंगल DEF बराबर है, इसमें कौन सा एंगल होगा बोलिए, B', A', के बराबर कितना डिग्री बोलिए, 90 डिग्री हुआ। यस। और ये एंगल इस एंगल के बराबर तो इसका नाम होगा DFE। DFE बराबर है एंगल किसके, A', F, B'। कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो? ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन में यही होता है, पूछने का तो इजाजत है नहीं, ठीक? लेकिन समझो, हम कोशिश करते हैं बढ़िया से बताने का, ठीक है? ये देखिए DFE, ये वाला एंगल A', F, B', इसके ये X तो ये भी X, छठ में समझो, राइट? ठीक है, ये 90 है और ये 30 तो ये भी 30 होगा, ठीक है? तो ये 60 हो जाएगा दोनों। क्लियर? ठीक। अब हैंस, यहां भी क्या होगा बोलिए, हैंस अतः ट्रायंगल DEF सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, A', B', F के। किससे, AA सिमिलरिटी से, क्योंकि इसमें भी दो एंगल बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक होगा, तो सिमिलर हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो जैसे इस दोनों में ये बटा ये बराबर ये बटा ये, याद आ रहा है? तो उसी तरह से इसमें ये बटा ये तो ये बटा ये, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये जगह बचा हुआ है, जगह का यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बोलिए, DE, क्या इधर DE लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, A', B' बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, इसमें लेंगे आप EF तो इसमें क्या हो जाएगा, A' F। ये हुआ इक्वेशन हमारा 2। अब देखिए, हमको बताइए, चूंकि मैंने यहां पहले से पढ़ाया है आपको, क्या पढ़ाया है, यहां बताया है कि AB DE के क्या है, बराबर है। तो देखिए यहां AB किसके बराबर है, DE के क्या है, बराबर है। यानी AB DE के बराबर और A', B' ये है। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए बी और बटा में, जब ए बी डीई के क्या है, ये जब इसके बराबर है तो इस डीई के जगह पर आप ए बी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? तो ए बी और बटा में ए डैश बी डैश बराबर ई एफ और बटा में क्या होगा, ए डैश एफ होगा कि नहीं होगा? ये इक्वेशन हमारा कौन सा हो गया? इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लें। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 3 से ये ए बी बटा में ए डैश बी डैश और यहां भी ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ये एलएचएस के बराबर है तो आरएचएस के बराबर होगा, पक्का होगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से क्या हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए सी अब बटा में ए डैश सी बराबर होगा ई एफ और बटा में यस किसके, ई एफ बटा में ए डैश एफ के। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि ई पॉइंट पी के काफी क्या है, नजदीक हो, अगर ई पॉइंट पी के काफी नजदीक हो तो ये ई और पी सट जाएगा, तो ये जब बहुत नजदीक होगा तो ये क्या होगा, ये जो हमने एफ ई या ई एफ जो डाला है, ई एफ के जगह क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, यदि इफ ई इज वेरी क्लोज टू पी, यदि ई बहुत क्लोज है, बहुत नजदीक है, देखिए ई बिंदु बहुत नजदीक है, मान लिया जाए यहां से यहां तक की दूरी मान लिया जाए 10 किलोमीटर, समझ में आ रहा है? और यहां से यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो यार ये मिलिए ना जाएगा मोटा मोटी है, दोनों दूरी लगभग बराबर ना हो गया, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, इफ ई इज वेरी क्लोज टू पी देन क्या होगा, ई एफ बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के बराबर हो जाएगा। और पी एफ क्या है, एफ है, आप जानते हैं इस चीज को, राइट? तो यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, आप क्या लिखा जा सकता है, ए सी और बटा में ए डैश सी, ए सी बटा में ए डैश सी बराबर क्या होगा, ई एफ के जगह आप लिखेंगे पी एफ और बटा में क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। अब कहानी यहां से शुरू होता है, सीखिएगा यहां से, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, हम जान रहे हैं, एकदम ध्यान से अगर पढ़े होंगे, एक बार वीडियो को सही तरीके से आप देख लेंगे, आपको दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगा, कोई बात, दोबारा रिवीजन करना है, ठीक है? अरे अपने नहीं देखो, दूसरे को दिखाओ, दोस्त को दिखाओ, ठीक? अब देखो ए सी बटा ए डैश सी, अब देखिए ए सी क्या है, बोलिए, ये ए सी निकालना है हमको, ठीक? तो एसी के लिए पहले एपी निकाल लेंगे, देखो यहां एपी निकाल के और उसमें पीसी क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा एसी निकल जाएगा। फिर से समझिए, एसी निकालने के लिए पी से ए तक जाएंगे और फिर पी से सी तक को माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या निकल जाएगा, एसी। तो एसी निकालने के लिए हमारा क्या होगा, यहां ध्यान दीजिए, एसी निकालने के लिए क्या होगा, पी ए और माइनस पीसी, यस। अब बटा में, अब देखिए ए डैश सी ये निकालना है, तो पहले आप पीसी निकालिएगा, ये निकालना है ये, तो क्या करना है, पीसी में से पीए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पीसी माइनस पीए डैश बराबर, पीएफ के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, पीएफ ऑलरेडी एफ है ही, लेकिन यहां ए डैश एफ है, ध्यान दीजिएगा, ए डैश एफ ये है ना, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पी से ए डैश तक आएंगे और फिर से पी एफ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? तो पी ए डैश और माइनस पी एफ। अब यहां सब कुछ सबके बारे में हम क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं यहां पर, ठीक है? पी ए की बात होगी तब पी ए कौन है, पी ए यू है, पीसी की बात करेंगे तो पीसी क्या है, 2f है, पी ए डैश की बात करेंगे तो भी है, सब कुछ, पीएफ की बात करेंगे तो एफ है, सब कुछ दिया हुआ है। अब इस सब को उठा के जो है उसके जगह यहां से चोरी करके क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, यस, ठीक है? तो आइए क्या होगा, ध्यान दीजिए, पी ए कौन है ये, तो इसको क्या करेंगे, माइनस यू,
फिर माइनस पीसी, पीसी कितने है, यहां है, ठीक है। तो ये तो माइनस अपने मन से है और तुम पीसी के जगह क्या लिखोगे, -2f लिखोगे। या कंफ्यूज हुए कि समझ में आया? ये तो माइनस ऑलरेडी इक्वेशन में है और पीसी के जगह क्या लिखोगे, -2f यहां ब्रैकेट में डाल दिए, यस, बटा में पीसी, पीसी कितने है, पीसी, फिर क्या हुआ, -2f, यस, ठीक है। फिर माइनस पी ए डैश के जगह क्या होगा, u, तो यहां क्या कर देंगे, फिर -u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां से माथा से बाहर जा रहा है कि है अटका हुआ। अब pf के जगह क्या लिखेंगे, pf क्या है ये, तो क्या होगा, -f हो जाएगा और बटा में पी ए डैश की जगह क्या हो जाएगा, -v, पी ए डैश देख रहे हैं क्या है, -v और माइनस क्या हो जाएगा, pf की जगह क्या हो जाएगा, -f, राइट। अब इसको माइनस प्लस को सीधा कर लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या होगा, यहां पर ये हुआ -u और माइनस माइनस +2f हुआ, बटा में -2f और ये माइनस माइनस +u, ओके, बराबर -f बटा में ये क्या हो जाएगा, -v और ये माइनस माइनस +f आ गया यहां पर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करना है, ठीक। चलिए करते हैं हम लोग। देखिए यहां इसको इससे गुना करिए, फिर इसको इससे गुना करिए, तो -f को -2f से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा 2f² हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन। फिर इसको आप इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है और ये प्लस है तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस क्या होगा, uf हो जाएगा। ये हो गया काम इधर, ठीक। अब देखिए यहां पर बराबर का साइन देंगे, पहले इससे इस दोनों को गुना कर लेंगे, फिर इससे इस दोनों को गुना कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो भी से कीजिए, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, u भी हो गया यहां पर, बहुत आसानी तो है। फिर इसको तुम इससे करोगे गुना, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो 2vf, 100%, ठीक। अरे यूट्यूब पर हम लोग ऐसी पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है, ऐसा वीडियो मिलेगा। अब देखो यहां पर f को यहां से गुना करोगे अब तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस क्या होगा, uf होगा, राइट। फिर इसको तुम इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, +2f², एनी कंफ्यूजन, राइट। अब ध्यान दीजिए, ये +2f और ये भी +2f, तो इससे ये खत्म, बताना पड़ेगा कि इनने ये आएगा तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा, ठीक। अब देखा इनने, ये भी कट जा रहा है, कहीं ना कहीं लोचा हुआ है इसमें, यहां लिखने में लोचा हो गया, ठीक। तो लोचा क्या हो गया, यहां गौर कीजिए, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, पी ए डैश है, तो पी ए डैश की जगह क्या है, -v है, तो यहां u नहीं होके क्या हो जाएगा, -v हो जाएगा। तो जब ये -v हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, यस। और प्लस v होगा तो ये गुना होगा, तो ये तो ठीक है, और यहां पर इसको गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, vf होगा, क्या होगा, देख रहे हैं, vf, ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये तो क्लियर हो गया यहां पर, फिर ये भी आपका क्लियर है, फिर ये भी ठीक ही है और ये भी ठीक ही है, यस, ठीक। आइए अब ध्यान दीजिएगा, तैयार है सारे लोग, ठीक। गौर कीजिएगा आप, इसको इधर ले जाइए, किसको, इसको एक तरफ ले लीजिए, ये इधर ले लीजिए, तो जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस साइन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, तो 2vf होगा, ठीक। फिर ये क्या है बोलिए, -vf हुआ, बराबर ये बचा कौन हमारा, uv और माइनस क्या हो जाएगा, uf,
राइट, ठीक। तो 2 में से एक VF गया, 2 VF में से एक VF घट गया। जैसे VF को गधा मान लिए, तो 2 गधा में से 1 गधा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गधा बचेगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर VF बराबर क्या हुआ, UV माइनस UF, राइट, ये आ गया। अब जगह की कमी है, यस, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस, अब देखिए VF बराबर UV माइनस UF है। अब इस दोनों ओर आप UVF से भाग दे दीजिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी। किससे भाग देना है, UVF। यहां पर मैं कर देता हूं इसको, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय UVF, दोनों तरफ UVF से क्या करना है, भाग देना है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर है VF को भाग देंगे किससे, UVF से, यस, बराबर जब इसको भी देंगे तो क्या होगा, UV अब बटा में क्या होगा, UVF हो जाएगा। फिर क्या होगा, माइनस UF अब बटा में क्या होगा, UVF। कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान दीजिएगा कि V से V गया, F से F गया, तो ये क्या आ गया हमारा 1/U आ गया। U से U गया, V से V गया, तो ये बराबर क्या हुआ, 1/F बचा, माइनस U से U गया, F से F गया, तो 1/V गया, यस। अब इसको पलटी मार दीजिए, यानी ये माइनस से इधर आ गया तो प्लस, तो हमारा आ गया 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। प्रूफ्ड। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा, खोपड़ी में पूरी तरह से दिमाग में आ गया होगा। यस और नो? लॉकडाउन टूटने का इंतजार है। लॉकडाउन टूटा, अब है कोचिंग धमाका तरीके से आपके सामने आएगा। आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।